हेलो एवरीवन एंड मोहन सिकिया एंड वेलकम टू अवर डिजिटल MK99 चैनल। माई सेल्फ मोहम्मद आमिर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीडिंग स्ट्रेटजी। बीडिंग स्ट्रेटजी क्या होता है गूगल एड के अंदर, उस चीज़ को हम समझेंगे वन बाई वन। कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है, क्लिक क्या होता है और इंप्रेशन शेयर क्या होता है। तो ये चार चीज़ ये समझने वाला है बीडिंग स्ट्रेटजी के अंदर, और वन बाई वन हम लोग चीज़ों को समझेंगे। सो विदाउट टाइम डिले लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, बीडिंग समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करेंगे। कैंपेन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको न्यू पे कैंपेन में क्लिक करना है एंड करने के बाद और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ लीड जनरेशन। एंड अब कोई भी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि वी अंडरस्टैंड द बीडिंग स्ट्रेटजी। तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव के अंदर सेलेक्ट करके बीडिंग स्ट्रेटजी समझ सकते हो। और यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट न्यू कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है बीडिंग, राइट। सो ये मे बी 4 या 5 स्टेप के बाद बीडिंग स्ट्रेटजी आता है। सो बीडिंग स्ट्रेटजी में सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्जन है, उसके बाद है कन्वर्जन वैल्यू एंड उसके बाद है क्लिक एंड फोर्थ में इंप्रेशंस है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कन्वर्जन क्या होता है। तो हम लोग कन्वर्जन यहाँ पे प्रैक्टिकल समझने वाले। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं यहाँ पे PW का एक लैंडिंग पेज ले रखा हूँ जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सेल कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर मैं अभी फॉर्म फिलअप करने वाला हूँ, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। तो यहाँ पर मैं फेक व फॉर्म फिलअप करने वाला हूँ, राइट, क्योंकि मेरे को लेना नहीं है। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कॉलेज स्टूडेंट एंड यहाँ पे एग्री करके और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट में जो किया तो इसे हम एक कन्वर्जन कहेंगे। और यहाँ पे ये थैंक यू पेज पे मेरे को PW का लेके गए। तो दिस इज़ गाइज वन कन्वर्जन, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इस माइंडसेट से कैंपेन लगा रहे हो कि लोग हमारे लैंडिंग पेज पे आए, फॉर्म फिलअप किया एंड फॉर्म फिलअप करने का मेरा एक कन्वर्जन माना जाएगा, तो आपको बीडिंग में यहाँ पे सिलेक्ट करना है कन्वर्जन, राइट। अगर कोई भी फॉर्म फिलअप करता है, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके लैंडिंग पेज तक पहुँचा तो गूगल अंडरस्टैंड कर लेता है कि एक कन्वर्जन मेरे पास आया। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है कन्वर्जन वैल्यू, कि कन्वर्जन वैल्यू क्या। तो यहाँ पे कोर्स का दाम देख लेते हैं कि कोर्स का दाम कितना है। तो यहाँ पे वैल्यू समझ में आएगी कि कन्वर्जन वैल्यू क्या। तो भाई 35,000 यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू होने वाला है। तो जब मैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया था तो मैंने कन्वर्जन माइंडसेट से क्या किया था, मेरे को कोर्स के बारे में कुछ जानना है, ठीक है। तो कोर्स के बारे में जाना, फिर जानने के बाद यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब मेरे को लेना 3 मंथ के बाद। तो अब 3 मंथ के बाद फिर आप एक कन्वर्जन वैल्यू ऐड लगा दी कैंपेन एंड उसके अंदर आप मेंशन कर दिए गूगल को कि इस कोर्स का दाम है 35,000, राइट। 35,000 यहाँ पे आप मेंशन करोगे। मेंशन करने के बाद गूगल अंडरस्टैंड करेगा कि उन लोग को ही ऐड दिखाना जिनके पास 35,000 इन्वेस्टमेंट करने का कैपेबिलिटी है, राइट। उस जेंडर को दिखाना है, उस एज ग्रुप को दिखाना, उस इनकम वाले को दिखाना, जितने लोग डेली बेस में पेमेंट कर रहे होंगे। गूगल के पास वो चीज़, हर एक चीज़ का एक्सेस है। आप ये सोच रहे हो कि गूगल नहीं समझ रहा है कि मेरे फ़ोन में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऑल थिंग आर अंडरस्टैंड गाइस गूगल, राइट। अब जीमेल पे क्या कर रहे हो, ठीक है, आपके जीमेल पे जरूर मैसेज आता होगा जब आपका पेमेंट करता होगा। तो क्या गूगल नहीं जान रहा है कि आप मंथली का कितना स्पेंड कर रहे हो। तो यू डोंट नो कि गूगल कितना स्मार्ट है, आप नहीं जानते हो। सो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू ऐड चलाऊँगा। तो यहाँ पे गूगल को बताना होगा कि दिस इज़ माई 35,000 मेरा कन्वर्जन वैल्यू है। एंड उसके बाद जब मैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप करूँगा तो गूगल समझेगा कि आपका एक कन्वर्जन हुआ, तो 35,000 का एक कन्वर्जन माना जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप ये कन्वर्जन वैल्यू आप हमेशा नहीं चलाओगे। जब आपके पास कम से कम 50 या 20 जब आपके पास कन्वर्जन हो जाए, 35,000 का आपका सेल हो जाए 10 से 20, तब जाके आप यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू कैंपेन लगाओगे, तब जाके बेटर वर्क करेगा, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है क्लिक। तो क्लिक कैंपेन समझने के लिए यहाँ पे आपको समझना है, एक कीवर्ड यहाँ पे सर्च करना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। एंड कोर्स सर्च करने के बाद यहाँ पे अपग्रेड वाले का ऐड चल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो दिस इज गाइज क्लिक। तो इसे हम जब क्लिक किया अपग्रेड वाले के वेबसाइट पे आए तो गूगल समझ लिया कि एक बंदे आए हैं आपके वेबसाइट पे और यहाँ पे क्लिक माना जाएगा। तो इस बेस पे अगर गूगल को पेमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक सिलेक्ट करना है, राइट। एंड फोर्थ आता है इंप्रेशन से। इंप्रेशन शेयर में है गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एनीवेयर ऑन रिजल्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम लोग आते हैं गूगल पे एंड गूगल पे आने के बाद यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड ही कीवर्ड को सर्च करना है, राइट। फिर से यहाँ पे मैं रिफ्रेश करना हूँ। तो गाइस ये कैंपेन देख रहे हो, IIDE का जो ये कैंपेन चल रहा है, इसे क्लिक नहीं करना, ये एक इंप्रेशन माना जाएगा।
तो आपका वेबसाइट ये फर्स्ट पेज पे दिख रहा है आईआईडी का, या आपका वेबसाइट लास्ट में दिखेगा, या आपका वेबसाइट सेकंड में या फर्स्ट में दिखेगा। तो उस चीज़ को आप यहाँ पे समझोगे कि एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज मीन्स आपकी रिजल्ट पेज पे कहीं पे भी आपका ऐड दिख सकता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पे हमेशा टॉप पे ही दिखेगा, ठीक है। टॉप पे दिखाना चाहोगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसका भी यहाँ पे कंडीशन अभी आगे आप समझोगे कि टॉप पे किस तरह से दिखाया जाए तो ऑलवेज टॉप पे रहेगा, ठीक। यहाँ पे फोर्थ पे दिख सकता है, एनीवेयर कहीं पे भी आपका ऐड दिख सकता है सर्च रिजल्ट पेज, राइट। ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे ऑलवेज यहाँ पे टॉप पे रहेगा या सेकंड या फोर्थ पे रहेगा। एंड सो यहाँ पे एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज का मतलब ये है। और यहाँ पे आता परसेंटेज इम्प्रेशन शेयर टू टारगेट, आप कितना इम्प्रेशन आप अपने कैंपेन के अंदर टारगेट करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इम्प्रेशन ले लेता हूँ मैं 60% इम्प्रेशन मेरे वेबसाइट पे आना चाहिए, ठीक है। मीन्स कि 60 टाइम अगर लोग 10 दफ़ा इस कीवर्ड पे सर्च करते हैं तो 6 दफ़ा मेरा वेबसाइट दिखना चाहिए उनको, ठीक है। क्लिक से मतलब नहीं है, गूगल को यहाँ पे दिखाने से मतलब। यहाँ पे अगर आपका वेबसाइट दिखता है तो ऑफकोर्स क्लिक आने का चांस रहेगा। तो दिस इज़ द इम्प्रेशन। मैं इनका वेबसाइट देख लिया, ठीक है, स्पॉन्सर्ड ये दिखा, दिस इज़ द इम्प्रेशन, राइट। देखने का यहाँ पे गूगल चार्ज ले रहा है इम्प्रेशन बेस पे, ठीक। और कहीं पे भी दिख सकता है आपका। तो 60% दफ़ा मेरे वेबसाइट को लोग देखेंगे अगर इस कीवर्ड पे लोग सर्च करेगा तो, राइट। एंड यहाँ पे आता है मैक्सिमम सीपीसी। मैक्सिमम सीपीसी आप कितना देना चाहते हो। लोग अगर आपके वेबसाइट को देखें यहाँ पे एक दफ़ा, जैसे पीडब्ल्यू के स्पॉन्सर्ड आप देख लिए, ठीक। तो अगर देखने पे आप कितना इसको देना चाहते हो, मैक्सिमम आपका क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखने के लिए मैं ज़्यादा नहीं देना चाहता हूँ, 10 रुपीज़ देना चाहता हूँ मैक्सिमम। दिस माई मैक्सिमम सीपीसी। तो इम्प्रेशन बहुत लेस बेस पे चार्ज करता है, ठीक है। तो इम्प्रेशन हमेशा आप लो यहाँ पे मैक्सिमम सीपीसी रखना, ठीक। और यहाँ पे आता है 3 और टर्म्स है यहाँ पे। पहला एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज एंड फोर्थ है टॉप ऑफ रिजल्ट पेज। मीन्स यहाँ पे अगर आप ये सिलेक्ट करते हो टॉप ऑफ रिजल्ट पेज तो ऑलवेज आपका वेबसाइट टॉप पे दिखेगा। यहाँ पे जितनी दफ़ा इस कीवर्ड पे लोग सर्च करेगा, देखो यहाँ पे अभी भी दिख रहा है इन्हीं का वेबसाइट, ठीक। मैं एक दफ़ा और सर्च करता हूँ, आईआईडी का ही वेबसाइट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पीडब्ल्यू का दिखा, तो पीडब्ल्यू का भी यहाँ पे आगे आ गया। सो अगर ये आप रिजल्ट चलाते हो कि टॉप ऑफ रिजल्ट पेज होना चाहिए तो यहाँ आपका ऑलवेज यहाँ पे आपका ही वेबसाइट शो करेगा, राइट। एंड उसके बाद गाइस आता है फोर्थ एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज। एब्सोल्यूट रहेगा, जैसे अभी क्या था आईआईडी का अभी ऊपर था बट नीचे आ गया, राइट। अगर वो एब्सोल्यूट यहाँ पे ये टॉप ऑफ रिजल्ट पेज चलाता तो हमेशा इन्हीं का ही कैंपेन ऊपर दिखता। अभी पीडब्ल्यू का नहीं आता, वो नीचे ही रहता पीडब्ल्यू का, क्योंकि यहाँ पे आईआईडी ये ऐड चला रहे हैं टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, राइट। अगर जितना लोग को देखोगे, जितनी दफ़ा लोग को देखोगे उतना आप पे क्लिक या इम्प्रेशन आने का चांस रहेगा, राइट। और ये परसेंटेज आई होप आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज क्या होता है। कि अगर 10 दफ़ा लोग सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड पे गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को तो 6 टाइम आपका ऐड कन्फर्म में दिखेगा, ठीक है। एंड या आप 10% रख सकते हो, या सॉरी 100% रख सकते हो। अगर जितनी दफ़ा लोग सर्च करें हमारे इस कीवर्ड पे तो उतनी दफ़ा हमारा वेबसाइट दिख जाए, ठीक। पीडब्ल्यू का आई थिंक मे भी हो सकता है कि यही ऐड चला रहे होंगे परसेंटेज 100% रख के, क्योंकि अब इस कीवर्ड पे सर्च करोगे किसी टाइम एनीवेयर एनी टाइम ये ऑलवेज दिखेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हो मे बी, ओहो यार इसी टाइम भाग गया। तो गाइस आई डोंट नो कि ऐसा हुआ क्यों, आपके सामने मैं करके दिखाएं। ये अभी मैं जितनी दफ़ा सर्च किया उतनी दफ़ा ये पीडब्ल्यू का आया, अब यहाँ पे गायब ही हो गया, जो ऐड चल रहा है वो भी गायब हो गया। फिर मैं सर्च करता हूँ, ओके। अभी ये मैं क्लिक कर दिया ना तो ये हो सकता है मेरा IP एड्रेस को ट्रैक करके ब्लॉक कर दिया, क्योंकि जितनी दफ़ा मैं क्लिक किया उतनी दफ़ा पीडब्ल्यू का आईडी वाले का पैसा कट गया, राइट। सो क्लिक बेस पे भी आपको पता है कि PPC मॉडल है गूगल एड्स। सो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा। सो गाइस फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। गाइस बाय बाय, टाटा, सी यू।